हे गाइस, इस लेक्चर में हम सर्कुलर अरेंजमेंट का ये एक क्वेश्चन लेने वाले हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है कि 8 पर्सन्स ABCDEFGH आर सीटेड राउंड ए टेबल। ठीक है, इसका मतलब 8 लोग बैठे हैं। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट में ये हुए 8 लोग। अभी देखिए यहाँ पे ये बताया नहीं गया है कि इनका फेस किस तरफ है, इनसाइड फेस है या आउटसाइड फेस है। तो इस तरह के सब प्रॉब्लम में हम अज्यूम करेंगे कि फेस इनसाइड है। ठीक है, चलिए तो फिर यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है, सी एंड ई आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। सी और ई एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन से तो ये पहली कंडीशन को अभी फ़िलहाल हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। बी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, मतलब कहीं एक जगह पे अगर बी है, ई है, तो उसके लेफ्ट में का कौन है, ई है, राइट। और देखिए अभी ये कंडीशन अप्लाई हो गई। उसके ऊपर की पहली जो कंडीशन थी वो क्या बोल रही थी, सी एंड ई आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब सी के बाजू में ई के बाजू में सी और सी के बाजू में ई नहीं रह सकता। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सी नहीं आएगा। इतना फिक्स हो गया। फिर आगे देखते हैं, यच इज ऑन द राइट ऑफ डी। इस वक्त हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते, राइट, तो इसे रहने देते। उसके बाद देखिए, देयर आर 3 पर्सन्स बिटवीन बी एंड यच। ये क्या बोल रहा है, बी और एच के बीच में 3 लोग हैं। अगर लेफ्ट की तरफ से भी देखते हैं आप तो 1 2 और 3 छोड़ के ये एच होता है, और राइट की तरफ से भी देखते तो 1 2 और 3 छोड़ के यहाँ पे एच होता है, मतलब यहाँ पे ही एच रहेगा, राइट। किसी भी तरफ से जाए आप, लेफ्ट की तरफ से जाइए या फिर राइट की तरफ से जाए इसके, तो भी एच यहीं पे आने वाला है। फिर उसके ऊपर की कंडीशन क्या थी, एच इज ऑन द राइट ऑफ डी। डी के राइट में एच है, तो डी कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, तभी एच उसके राइट में रहेगा, राइट। ओके, फिर उसके बाद में देखिए, ए इज एडजेसेंट टू एफ। ए और एच, एफ एडजेसेंट है बोल रहा है, ए और एफ एडजेसेंट है। तो फिर ये एक तो ए एफ ऐसे रह सकते हैं या फिर एफ ए इस तरह से रह सकते हैं, राइट। ये दो पॉसिबिलिटी है ए और एफ की। उसके बाद का क्या कहता है, एफ इज ऑन द लेफ्ट ऑफ सी, मीन्स सी के लेफ्ट में एफ रहेगा। देखिए अगर मैं सी यहाँ पे रखता हूँ तो उसके राइट में एफ हो जाएगा, राइट। इसलिए मुझे सी यहाँ पे रखना होगा, तभी जाके एफ उसके लेफ्ट में आएगा, बराबर है। फिर बाजू वाले में ए आएगा। तो ये तो हो गई हमारी सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर अभी देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अज्यूमिंग ए बी द फर्स्ट पोजीशन एंड, ए क्या है, पहली पोजीशन है, एंड मूविंग क्लॉकवाइज हु ऑक्युपाइज 6th पोजीशन। सो ए क्या है, फर्स्ट पोजीशन है बोल रहा है। ऐसे अगर हमने अज्यूम किया तो क्लॉकवाइज में 6th कौन है बोल रहा है, तो ये हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बराबर है। तो फिर ये एच दूसरा हो गया, ये तीसरा। फिर यहाँ पे कौन, देखिए हमने यहाँ पे कौन आएगा वो लिखा ही नहीं, बचा हुआ कौन है, जी, राइट। तो यहाँ पे जी आने वाला है। सो ए पहला, एच दूसरा, डी तीसरा, जी चौथा, पांचवा ई, और फिर 6 नंबर पे रहेगा बी। तो कौन सा आएगा आंसर, बी आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले में डी तो नहीं है, जी भी नहीं है, सी भी नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमने डिटरमाइन किया है कि बी आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है आंसर, नन, राइट। मतलब इनमें से कोई नहीं रहेगा, और इसका आंसर है बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सी इज सेकंड राइट ऑफ ई। ई के सेकंड राइट में सी है बोल रहा है। ई का राइट साइड कौन सा हुआ, ई का राइट साइड ये हुआ, और सेकंड को क्या है, 1 2, मतलब डी है सेकंड राइट में, सी नहीं है, मतलब ये गलत है। फिर दूसरा क्या है, ए इज इमीडिएट राइट ऑफ एफ। एफ के इमीडिएट राइट में ए है, नहीं। एफ के इमीडिएट लेफ्ट में ए है, राइट में नहीं है, राइट, बराबर है। तो ये भी गलत हो गया। ई इज ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के इमीडिएट लेफ्ट में ई है बोल रहा है। डी के जो इमीडिएट नेबर्स है वो तो एच और जी है, तो ई की तो कोई चांस ही नहीं है, बराबर है। तो ये भी गलत हो गया।
फिर चौथा देखते, ई इज सिटिंग अपोजिट टू एफ। ई के अपोजिट में एफ है बोल रहा है, नहीं, ई के अपोजिट में कौन है, ई के अपोजिट में ए है, राइट, ई के अपोजिट में ए है। सो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, नन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर ऑफ पर्सन सीटेड अपोजिट टू ईच अदर। ई ए अपोजिट है एक दूसरे का, तो ये सही है। डी सी, डी और सी एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये भी बराबर है। बी ए, क्या बी ए एक दूसरे के अपोजिट है, नहीं, बी के अपोजिट एच है, राइट, और ए के अपोजिट ई है, मतलब ये नहीं है। और हमें क्या पूछा है, इनकरेक्ट पेयर, मतलब आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन सी। अब 69, क्वेश्चन नंबर 69 देखते, ईच पर्सन इंटरचेंज हिज और हर पोजिशन विद द पर्सन सीटेड अपोजिट, हु विल बी ऑन द राइट ऑफ डी। देखिए ये क्या बोल रहा है कि पोजीशंस इंटरचेंज होने के बाद राइट ऑफ डी में कौन रहेगा। यहाँ पे साइड में ही मैं निकाल लेता हूँ दूसरी डायग्राम। तो ए के अपोजिट में ई है, अगर यहाँ पे ई होगा फिर ए होगा, फिर एच के अपोजिट में बी है तो यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पे एच आएगा। फिर सी के अपोजिट में डी है तो यहाँ पे डी आएगा और यहाँ पे सी आएगा। फिर यहाँ पे एफ की जगह क्या आएगा, जी आएगा और यहाँ पे एफ आ जाएगा। तो फिर किसके अपोजिट में पूछ रहा है, हु विल बी ऑन द राइट ऑफ डी। डी के राइट में कौन रहेगा, अभी डी की राइट साइड क्या हो गई, ये हो गई, तो उसके राइट साइड में कौन है, एच है, तो आंसर क्या आएगा, एच आएगा, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन में तो एच दिया नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, नन, बराबर है। इस सीटिंग अरेंजमेंट में आपको और कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे पहले ये जो सेंटेंस दिया है यहाँ पे क्या कहा है, बी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, तो आपको बताया नहीं गया है कि फर्स्ट लेफ्ट है या सेकंड लेफ्ट है, तो आप सोच सकते हैं कि बी लेफ्ट में कहीं पे भी हो सकता है। तो अगर उस हिसाब से जाए तो अगर यहाँ पे ई है तो बी यहाँ पे भी आ सकता है। ये इमीडिएट राइट हुआ, पर ये सेवंथ लेफ्ट भी तो हुआ, ई से सेवंथ लेफ्ट भी तो हुआ बी, राइट। बट इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी बी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ ई ऐसा अगर दिया हो तो ई के इमीडिएट लेफ्ट में ही बी को रखना है। अगर उस हिसाब से चलेंगे बी इज ऑन लेफ्ट ऑफ ई तो कौन से भी लेफ्ट में होगा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ कोई भी होगा। बट जब भी आपको दिया हो बी इज़ ऑन लेफ्ट ऑफ ई इस टाइप के प्रॉब्लम में, अगर ऐसे नहीं दिया है कि बी इज़ ऑन सेकंड लेफ्ट या थर्ड लेफ्ट, ऐसे नहीं दिया है, तो इसका मतलब ही क्या है, आपको इमीडिएट लेफ्ट में रखना है, ठीक है।